लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर यहाँ पे, सॉरी ड्राफ्टिंग सेटिंग में, हाँ ड्राफ्टिंग सेटिंग, सॉरी ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, एक सेकेंड, स्नैप एंड ग्रिड के बारे में सारा डिटेल पढ़ लिया था। ठीक है, स्नैप एंड ग्रिड का जो है सारे ऑप्शंस आपको पता चल गए। ठीक है, आपके सबसे ज्यादा इसके अंदर काम में यही सब चीजें आती है। स्नैप एंड ग्रिड सबसे ज्यादा काम में आता है और फॉलो ट्रैकिंग सबसे ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, बाकी जैसे मान लो ऑब्जेक्ट स्नैप है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये ऑप्शंस आपको बाहर भी मिल जाते हैं। डायनेमिक इनपुट है, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ बाहर भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं। 3D के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ 3D के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन आ रहा है। फिर भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, आज अपन खत्म कर देंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग को। तो इसके लिए दो कमांड है मेरे पास, BS भी लगा सकता हूँ मैं ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए, SE भी लगा सकता हूँ। एंटर किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग को यहाँ से भी ऑन कर सकते हो और यहाँ पर बाहर भी मेरे पास यहाँ पे बटन है, यहाँ से भी मैं ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंटल एंगल आपको कितना कितना देना है, देखो यहाँ पे जो है एंगल्स आ रहे हैं 5 के इंटरवल्स में, 10 के इंटरवल्स में, 15 के इंटरवल्स में, 18 के इंटरवल्स में। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी एडिशनल एंगल ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कुछ भी मान लो नया है जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उस तरह की कोई भी वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने कुछ न्यू किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 37। ठीक है, एक न्यू वैल्यू मैं ऐड करता हूँ और उसको मैंने ओके किया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो 37, 74 इसके इंटरवल्स बने हुए आगे। तो मैं लाइन लेके कुछ बनाता हूँ तो यहाँ पे 37 के एंगल पे भी यहाँ पे देखो ये ट्रैक कर रहा है। ठीक है, 37 का एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस से जाता हूँ पोलर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं ट्रैकिंग सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, ये तो अपना हो गया एडिशनल एंगल ऐड करने का। उसके बाद पोलर ट्रैकिंग से दो सेटिंग्स और जुड़ी भी रहती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, जो वैसे आपने पहले पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है। ठीक है, पोलर से इसका क्या कनेक्शन है वो बताता हूँ। और दूसरा है पोलर एंगल मेजरमेंट। वैसे थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको पहले दे रखा है इस चीज के बारे में। ठीक है, दोबारा फटाफट से बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स के अंदर ट्रैक ऑर्थोगोनली ऑनली। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सर्किल बना लिया या कुछ भी बना लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और सर्किल बनाना है मेरे को इसके पास में। ठीक है, और यहाँ से नीचे से मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है, तो देखो ये कहाँ पे ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ मैंने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, स्पेस एंटर करके सेम कमांड अप्लाई की और देख रहा हूँ कहाँ पे ट्रैक कर रहा है, और देखो इधर कहीं पे भी ट्रैक नहीं कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने सर्किल बना दिया। ठीक है, फिर स्पेस प्रेस किया सेम कमांड के लिए, फिर देखो यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। तो आप नोट करो ये कहाँ कहाँ पे ट्रैक कर रहा है इसको। ये ओनली 90 डिग्री के इंटरवल्स में ट्रैक कर रहा है। ठीक है, 90 पे कर रहा था। ठीक है, सॉरी 0 पे कर रहा था, 90 पे कर रहा था, 180 पे कर रहा था, 270 पे कर रहा था। तो इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल एंगल्स। ठीक है, जो सारे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सेटिंग हो रखी है अभी वो क्या हो रखी है, ट्रैक ऑर्थोगोनली ऑनली। बट आप चाहते हो कि मेरा उस हर एंगल पे ट्रैक करे जो एंगल मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है पोलर वाली सेटिंग्स के अंदर, 90, 45, 30। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दो ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स। ये पोलर एंगल वाली जो सेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करे, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया, ओके किया। तो आप क्या करोगे, कोई सर्किल लिया आपने, उसको यहाँ से ट्रैक करके किसी भी एंगल पे बना सकते हो जो एंगल आप, जैसे यहाँ 37 का सेट किया था अपन, तो यहाँ पे 37 के एंगल पे मैंने इसको बना दिया। यहाँ से आप ये वाला एंगल चेक करोगे तो कितना आएगा, 37। ठीक है, एंगल चेक करने के लिए डी एन कमांड भी लगा सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो ये मेरा एंगल यहाँ पे आ गया 37। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। उसके बाद वापस से इसके अंदर जाते हैं ट्रैकिंग सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन इसके अंदर बचता है पोलर एंगल मेजरमेंट। अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर सेटिंग कर रखा है। ठीक है, एक पहले छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे आप ले लो, यहाँ से मैंने कोई लाइन ली और यहाँ पे एंगल सेट कर दो, जैसे 45 का सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और डिस्टेंस मैंने डाली 10 डाल दी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 45 शो कर रहा था, दोबारा देखो, ये देखो यहाँ पे एंगल जो है यहाँ 45 शो कर रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिस्टेंस डाली 10। अब मैं इस तरफ आता हूँ तो एंगल कितना शो कर रहा है, 135।
ठीक है। और इस वाली लाइन से बट एग्जैक्टली एंगल जो अगर रिलेटिव देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है पीछे वाली लाइन से। ठीक है। और बाहर की तरफ से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये 135 है। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 10 की डिस्टेंस डाल दी, यहाँ पर भी मैंने 10 का डिस्टेंस डाल दिया, और यहाँ पर भी मैंने 10 का डिस्टेंस डाल दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ से आपकी लाइन लेता हूँ, लाइन लेके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाए एक बार कि ये एंगल्स जो है वो पॉइंट के राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है वहां से हमेशा एंगल को कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह से मैंने शायद पहले भी बताया था आपको। ठीक है। डी एंड डायमेंशन ऑफ एंगल, तो यहाँ से तो ये 45 ही दिखा रहा है। ठीक है। ये वाला 45 ही दिखा रहा है। यहाँ से ये कितना दिखा रहा है? 135। ठीक है। बट इस वाली लाइन से इसका एंगल कितना होगा? यहाँ से तो ये 90 होगा, बट एब्सोल्यूट एंगल ये कहाँ से दिखाएगा? क्योंकि अपने यूनिट के अंदर क्या सेटअप होता है, यूनिट के अंदर ये सेटअप होता है कि ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। यहाँ से अगर आपको एंगल देखना है पीछे वाली लाइन से, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप सेटिंग करके आओगे यहाँ से, रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट, इस पे मैंने सेट किया, ओके किया। अब देखो मैं यही सेम डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डाला, वापस से व्हाइट वाली लाइन ले लेता हूँ मैं, बाय लेयर। यहाँ पे आपने डाला 10, 45 पर। अब देखो नेक्स्ट एंगल 135 नहीं आ गया, कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है एब्सोल्यूट से नहीं है, ये रिलेटिव पोलर से है ये वाला एंगल। ठीक है। अब मान लो आपकी लाइन यहाँ पे, आप इस तरह से आप क्या एस्केप कर देते हो और दोबारा लाइन को लेके स्टार्ट करते हो, तो ये एंगल जो है वो कितना आएगा? 90 आ रहा है। ठीक है। और आप अगर इसको यहाँ पे मान लो इस तरह से चेंज करते हो, वापस से मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, अब लाइन को ले रहे हो तो कितना आ रहा है? 135। ठीक है। लाइन को बीच में इसलिए ब्रेक किया जिससे अपन उसको चेंज कर सके एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। ठीक है। आप चलते हुए मैं भी चेंज कर सकते हो, बट उसमें इफेक्ट देखो, यहाँ से मैं चलते हुए भी कमांड में चेंज कर सकता हूँ। रिलेटिव कर दिया, ओके किया, 90 आ गया। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में? इसमें क्या होगा, एंगल हमेशा जो है मेजर करेगा पॉइंट के राइट साइड में जो लाइन है वहां से, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है ना अपना, जीरो, फिर यहाँ से एंगल धीरे धीरे बढ़ता है 45, 90, और यहाँ पे 135 आ गया। तो ये यहाँ से मेजर करेगा, जो नॉर्मली अपना क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम इस हिसाब से चलता है। और आपका मान लो प्रीवियस जो सेगमेंट आपने बनाया वहां से अगर एंगल को मेजर करेगा, तो आपको यहाँ पे सेटिंग रखनी पड़ेगी कौन सी? रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट। ठीक है। पोलर ट्रैकिंग की सारी सेटिंग्स आ गई समझ में? नेक्स्ट चले। ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ये वाले सारे टूल्स हैं, आप इनको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से जैसे सेलेक्ट ऑल कर, क्लियर ऑल करना है तो एक साथ इनको क्लियर ऑल कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल करना है सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बाहर भी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट स्नैप का बटन है उसके पास में छोटा सा एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इन सारे पॉइंट्स को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। किसी को ऑन रखना है, किसी को ऑफ रखना है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट स्नैप आता है। 3D 2D ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया। इसमें भी अलग अलग बटन है, सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, सबको एक साथ डिलीट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें यहाँ पे, इसको यहाँ से मैंने अभी ऑफ कर रखा है। ठीक है। क्योंकि 3D में भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ से इस बटन को आप बाहर से भी ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी इनको चीज़ों को एडिट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है मेरा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के बाद है मेरा डायनेमिक इनपुट। ठीक है। डायनेमिक इनपुट क्या होता है? डायनेमिक इनपुट भी मेरे पास यहाँ पे देखो एक की पड़ी है, ये रही डायनेमिक इनपुट। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, ठीक है, और अंदर से जाके भी ऑन कर सकता हूँ। इसको ऑन करने के बाद क्या होता है, जैसे आपने कोई भी लाइन ली तो ये उस पे कुछ ना कुछ आपको क्रॉस एयर के पास कोऑर्डिनेट शो करता है। ठीक है। और साथ में कमेंट भी कर रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। आपको एक टिप्स भी देता है कि अब आपको स्पेसिफाई करना है फर्स्ट पॉइंट। जो टिप्स आपका कमांड लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है वो आपको ये यहाँ पे भी शो कर रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट क्रॉस एयर के पास में। ठीक है। अब ये सेटिंग्स है, आपको क्या रखनी है इसमें क्या नहीं रखनी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये नहीं है, बट एक बार सेटिंग्स को समझ लो। अगर कभी भी आपको सेटिंग चेंज करनी है तो इस तरह से करनी है इसको चेंजेस। ठीक है।
तो वापस से मैं इसके अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे डायनेमिक इनपुट के अंदर जैसे सबसे पहले आ रहा है अनेबल पॉइंटर इनपुट। अगर इसको आप अनचेक कर देते हो, ठीक है, इसको पहले चेक, तो इसमें देखो सेटिंग्स ये वाली है, इसकी सेटिंग्स ये वाली है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप अनेबल कर देते हो पॉइंटर को, यहाँ पे मैंने किया, ओके किया, ठीक है। अब मैं लाइन को लेता हूँ, तो क्या हो रहा है, एक्स और वाई मेरे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, आपका एक्स और वाई नहीं दिखा रहा है। एंटर किया, वापस से एस ई एंटर, उसमें चेक किया, तो आपका क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स वापस से दिखाने लग जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब जैसे मान लो अ, जैसे कई बार आपको क्या कोई डिस्टेंस ऐड करनी होती है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो सर्किल लेता हूँ, सर्किल में एक तो आप यहाँ कमांड बार से डिस्टेंस को एंटर करते हो, एक आप मान लो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया, एक देखो मैं यहाँ से भी एंटर कर सकता हूँ, ये देखो डायनेमिक डिस्टेंस चल रही है साथ में, ठीक है। आप चाहते हो ये वाली डिस्टेंस जो है ये मेरे को डिसेबल करनी है, आप नहीं चाह रहे हो कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे शो करे, आप वहां से नीचे से एंटर करना चाहते हो जो भी, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ से आपने एस ई एंटर किया, और यहाँ पे इसको अनेबल कर दो, अनेबल डायमेंशन इनपुट, यहाँ से आपने इसको अनेबल किया, ओके किया, ठीक है। अब आपने सर्किल लिया, ये देखो अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस शो कर रहा है ना, ये जो एक डिस्टेंस जो आ रही है, ये किस वजह से आ रही है, ये भी इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, देखो एस ई एंटर, ये वाली देखो, ये वाली डिस्टेंस नहीं आ रही, ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है, यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके ये देखो यहाँ पे ये कर रखा है, शो दी फॉलोइंग डायमेंशन इनपुट फील्ड्स। अब इसमें जो जो चीजें चाहिए आपको, वो चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है आर्क रेडियस, आर्क रेडियस पे भी चेक मार्क कर रखा है, ठीक है। तो आर्क रेडियस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आर्क रेडियस यहाँ पे बनाया, अभी देखो ये आर्क का कोई रेडियस शो नहीं कर रहा है, कोई रेडियस शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको अभी क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, आर्क का कोई रेडियस शो नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस ई एंटर करता हूँ, और यहाँ पे इसको वापस अनेबल कर देता हूँ, ठीक है। उसको यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाके देखो, यहाँ पे आपका चेक है, बट ये यहाँ पे चेक मार्क नहीं है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखो दोबारा से आर्क बनाता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये इस तरह से देखो आर्क का एंगल शो कर रहा है, कि कितने एंगल पे आपको आर्क चाहिए, ठीक है। आर्क भी शो कर रहा है, पास में कमेंट भी शो कर रहा है। आप चाह रहे हो स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क और ये एडिशनल टिप्स नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, आपने एस ई एंटर किया, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो कमांड प्रॉम्प्टिंग, इसको अनचेक कर दो यहाँ से, इसको अनचेक करोगे, ओके करोगे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लाइन लिया, तो देखो ओनली कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ अभी नहीं आ रहा है, समझ गए। जैसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, ऐसे एंटर करके इसमें मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। देन आपने ऐसे एंटर किया, यहाँ पे अगर आप अनचेक कर देते हो तो क्या होता है, ये चीज इस तरह से लिखी हुई नहीं आ रही है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। और एडिशनल कोई भी टिप्स आ रहा था, मान लो एडिशनल कोई भी टिप्स नहीं है, सब कुछ हटाना है, तो इन दोनों को अनचेक कर दो। यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन और आ रहा है, एडिशनल टिप्स भी मेरे को कोई नहीं चाहिए, इसको भी अनचेक कर दो, ठीक है। फिर जैसे मान लो आप आर्क बनाओगे, तो सिर्फ देखो रेडियस आ रही है, और वो आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप पॉइंट स्पेसिफाई करो, या फिर एंड वाला मेथड यूज लो, या वो आर के मेथड से भी आपको पता नहीं है, तो नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेंगे। तो अभी ये कुछ भी टिप्स नहीं दे रहा है अपने को, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों को बंद कर दिया है, यहाँ से ऐसे एंटर करके मैंने इन दोनों को यहाँ पे चेक मार्क्स को हटा दिया है, ठीक है। वैसे देखो आपको यहाँ पे देख के भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये बंद हो जाएगा अगर आप यहाँ पे अनचेक कर देते हो तो, ठीक है। और ये वाला आपका डिस्टेंस वाला जो एडिटर आ रहा है, ये यहाँ से बंद हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी सेटिंग्स है जो आपके काम में आती है, ये देखो यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे पहला आ रहा है पोलर फॉर्मेट, दूसरा आ रहा है कार्टेशियन फॉर्मेट। पोलर फॉर्मेट कौन सा है, जैसे अभी अपन एंगल बना रहे थे, वो पोलर से कोई भी जैसे नया एंगल ऐड किया, कैसे भी तरह से एंगल को पोलर से बना रहे थे, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्मेट कौन सा है, अपन ने लेस देन का साइन लगा के एंगल को बनाया था, वो कार्टेशियन फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव कोऑर्डिनेट और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आप एट द रेट लगा देते हो, ठीक है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट पॉइंट को आप लेने के लिए क्या करते हो, एट द रेट लगाते हो, तो वही सेम चीज है, अगर आप इसको चाहो तो यहाँ से भी उन चीजों को कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे जो काम की है, इसमें आप ऑलवेज वाला भी यहाँ पे ये रख सकते हो, देखो ऑलवेज पे अगर आप क्लिक करके रखते हो तो क्या होगा, ठीक है। इसमें मैंने ओके किया, ओके किया।
अब अभी तक मैंने कोई कमांड ली नहीं है, बट फिर भी ये जहाँ पे भी मेरा पॉइंटर जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी मेरा क्रॉस हेयर जा रहा है वहाँ पे कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, देखो ये। अभी तक मैंने लाइन ली नहीं है। अदरवाइज तो ये बेसिक सेटिंग्स में तो ये क्या करता है, यहाँ पे जब आप लाइन लेते हो तब इस चीज को शो करता है, या एज सुन एज आई टाइप कोऑर्डिनेट डाटा। इसको मैंने ओके किया, ओके किया। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, लाइन ले रहा हूँ फिर भी कोऑर्डिनेट नहीं है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब कोऑर्डिनेट आना कुछ स्टार्ट होगा। अभी भी ये इसके अंदर क्या हो रहा है, दो इनपुट शो कर रहा है आपको, देखो। एक तो लेंथ शो कर रहा है, एक एंगल शो कर रहा है। आप चाह रहे हो कि मेरे को एक टाइम में एक ही शो करे, ठीक है, उसकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। ऐसे ही एंटर किया, यहाँ पे गए आप, ठीक है, इसको आपने एनेबल कर रखा है। तो यहाँ पे आ रहा है शो ओनली वन डायमेंशन इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है शो टू डायमेंशन इनपुट फील्ड्स एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको वन कर दो, ओके किया। ये यहाँ से अनेबल है, यहाँ से मैंने इसको ओके किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो ये वाली नहीं देखना, एंगल की देखना, तो भाई एंगल शो करेगा, तो उस टाइम इसको शो नहीं करेगा। तो मैंने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करके मैं एंगल शो कर सकता हूँ। ये देखो अब एंगल शो कर रहा है, बट डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक टाइम में एक को ही शो करेगा। अगर दोनों चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो आप, ऐसे ही एंटर करो, देन यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे शो टू डायमेंशन इनपुट फील्ड एट टाइम, यहाँ पे करो, ओके करो, ओके करो। अब यहाँ पे क्या करेगा, एंगल और डिस्टेंस दोनों शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे एंटर करो, यहाँ पे और सेटिंग्स के अंदर कुछ बचा है? ये वाला मैंने बता दिया आपको, आर्क वाला, आर्क रेडियस का एग्जांपल लेके मैंने बता दिया। आर्क का रेडियस आ रहा था पहले, फिर नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये वाले हो गए, जैसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट वगैरह। अगर ये आप चाहते हो कि ये एक्स्ट्रा कमेंट आपको कुछ भी नहीं दे, टिप्स कुछ भी नहीं दे, तो आप इसको यहाँ पे अनचेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग टूल टिप्स अपीयरेंस, इसके अंदर देखो क्या है। जैसे आप चाह रहे हो कि आप इनका बहुत ज्यादा काम में लेते हो, ये जो चीजें आ रही है लेंथ और एंगल, इनका बहुत ज्यादा आपको यूज में लेना है, तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। मैंने इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। देन क्या होगा, ये देखो इस तरह से इतना बड़ा साइज आ रहा है। अब आप चाह रहे हो ये साइज आपकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, इन साइज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जिससे नीचे कोई भी ज्योमेट्री बनी हो तो वो भी आपको साथ साथ दिखाई दे। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कुछ ये बना रखा है, सर्किल बना रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हो, डायनेमिक इनपुट के अंदर यहाँ से मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मान लो मैंने काफी बढ़ा दी है, यहाँ पे 100% कर दी ट्रांसपेरेंसी, ओके किया, ओके किया। अब आप यहाँ पे कोई लाइन लेते हो, तो देखो ये चीज है ट्रांसपेरेंट में आ रही है। अभी बहुत ज्यादा 100% ट्रांसपेरेंट कर दिया तो बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, ठीक है। आप 60-70% तक ट्रांसपेरेंट कर दो उसको। अगर आप ज्यादा यूज में इसको लेते हो तो इसको ट्रांसपेरेंट कर दो यहाँ से। मैंने यहाँ पे इसको 70 के आसपास ले लिया, ओके किया, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी देखो थोड़ी इंक्रीज हो गई है, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, पर नीचे जो जैसे इसकी सर्किल की ज्योमेट्री बनी है, तो सर्किल भी आपको देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इस तरह से आप यूज में ले सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स है, काम करने का एक तरीका है, आपको जैसा काम करना है वैसा चूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मैं नहीं कह सकता, बट कहीं पे अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये मेरा सारा जो है वो डायनेमिक इनपुट का है। चीजें समझ में आ गई होगी, सिंपल है सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्विक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर यहाँ पे शायद एक जो है अप्लाई टू ओवरराइड ओएस और यूज सेटिंग ओनली डायनेमिक इनपुट, ठीक है। ओवरराइड ओएस क्या है आपको पता है? तो मैंने डायमेंशन स्टाइल वाला पार्ट कराया था उस टाइम, आपको बताया था, ठीक है। तो उससे समझ आना, आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्विक प्रॉपर्टीज जो है आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपका ये रहा यहाँ पे, नीचे जो आपके कस्टमाइजेशन बार है यहाँ पे भी इसका बटन आता है, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। अब ये चाह रहा है कि आपके जो सारे ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर उसको दिखाना है, कि आपके जो कस्टमाइजेशन बार के वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर उसको दिखाना है। मतलब आपके देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा है, सेट द क्विक प्रॉपर्टीज पहले टू डिस्प्ले ओनली द ऑब्जेक्ट दैट आर स्पेसिफाइड इन द कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। कस्टमाइज यूजर इंटरफेस एडिटर के अंदर जो है सिर्फ उन्हीं को ही दिखाना है या सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है? पहले तो इसको समझो ये चीज है क्या। देखो यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि इसकी लोकेशन अब आपको कहाँ रखनी है, लोकेशन वगैरह जो है इसको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एग्जांपल बना लेता हूँ, जैसे मान लो ये सर्किल ही है, अगर मैं इस सर्किल के अराउंड कुछ लाइन बना लेता हूँ,
एक्चुअली मैंने क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब आप क्या करते हो, जैसे इस सर्किल को सेलेक्ट करते हो, ऐसे एंटर किया मैंने, सॉरी पहले मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ सर्किल को, देखो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्विक प्रॉपर्टीज मेरी कहाँ शो हो रही है, मेरी शो हो रही है टॉप वाले पार्ट के अंदर और लेफ्ट के अंदर शो हो रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही एंटर किया, ये देखो यहाँ पे टॉप के अंदर और लेफ्ट के अंदर शो हो रहा है। यहाँ से मान लो आप इसको ले जाते हो बॉटम लेफ्ट में, ओके किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है बॉटम लेफ्ट के अंदर। ठीक है, छोटी सी चीज है वैसे, आपको लग रहा है कि आप ड्राइंग पे यहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ पे आपको सेट करना है। अभी देखो डिस्टेंस आ रही है 200, डिस्टेंस इन पिक्सल्स आ रहा है 200। इसकी जो डिस्टेंस थी वो 200 थी, मैं थोड़ा चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं क्लिक करूँ बिल्कुल पास में ही आ जाए। मैंने डिस्टेंस रख दिया 25, कि बिल्कुल पास में आ जाए। यहाँ पे मैंने ओके किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो बिल्कुल इसके पास में आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, बॉटम लेफ्ट के अंदर आ रहा है। ऐसे एंटर किया, आपने कुछ भी ले लिया, टॉप राइट के अंदर ले लिया मैंने 25, यहाँ पे डाल दिया डिस्टेंस, या इस बार मैंने 100 डाल दिया। इसको सेलेक्ट किया, 100 के डिस्टेंस में चला गया टॉप राइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो हो गया यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके लिए आपको ऑन स्टैटिक पे रखना है, कर्सर डिपेंडेंट नहीं रखना है, स्टैटिक पे रखना है। तो आप फिर जो भी पोजीशन चाहो इसकी वहां पे इसको सेट कर सकते हो। जैसे मान लो इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिंग का भी ऑप्शन दिखा रहा है, सिलेक्शन साइक्लिंग भी देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, उसमें भी सेम यही चीज है सारी जो इसके अंदर है, वही सेम सेटिंग इसमें। जैसे इसमें अपन ने क्या किया था, टॉप राइट टॉप लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन बचा, अभी ये भी बता रहा हूँ मैं। सिलेक्शन साइक्लिंग में क्या है, ये सेम ऑप्शन है, इसको यहाँ से आपने अलाउ किया, कर्सर डिपेंडेंट किया आपने। अभी क्या आ रहा है, बॉटम, और इसको मैं टॉप राइट में करता हूँ, ओके किया, ओके किया। अब यहाँ पे मेरे को सिलेक्शन साइक्लिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि सर्किल सेलेक्ट करना है, लाइन सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या इसकी लिस्ट बना देता है इस तरह से। एक और क्विक प्रॉपर्टीज को ऑफ कर देता हूँ, मैं कंफ्यूज कर रहा है। ओनली सिलेक्शन साइक्लिंग मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ बाहर से। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, सिलेक्शन साइक्लिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। सिलेक्शन साइक्लिंग मतलब जहां भी आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन हो, दो तीन ज्योमेट्री एक साथ बनी हुई हो। ठीक है, एक और मान लो यहाँ पे बना हुआ होता। ठीक है, तो आपको और कंफ्यूजन होता, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है उनकी सबकी लिस्ट बना देगा इस तरह से। ये वाला सर्किल करना है, ये वाला सर्किल करना है। ठीक है, टेबल ये टैब अभी कहाँ आ रही है, टॉप के अंदर राइट के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन चेंज करनी है, सेम वही तरीका है जो उसके अंदर था। इसको मैं टॉप लेफ्ट में ले सकता हूँ, बॉटम राइट में ले सकता हूँ। ठीक है, बॉटम लेफ्ट में ले सकता हूँ, बॉटम लेफ्ट में किया, एक कोई डिस्टेंस दे दी, 25 डिस्टेंस से बिल्कुल पास में, 100 डिस्टेंस दे दी मैंने, ओके किया। अब मैं किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी सिलेक्शन साइक्लिंग कब होगा, तो कहीं पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ में कंफ्यूजन आ रहा है। तो ये देखो, ये बॉटम लेफ्ट के अंदर आ गया मेरा यहाँ पे। अब आप चाह रहे हो कि ये जो आ रहा है आपका डायलॉग बॉक्स काफी बड़ा है, आप यहाँ से इसको क्या है, टाइटल बार को यहाँ से हटाना चाहते हो, तो यहाँ से इसको भी हटा सकते हो। ऐसे एंटर किया मैंने, यहाँ शो टाइटल बार आ रहा है, इसको अनचेक किया मैंने, ओके किया। तो अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल बार नहीं आ रहा है, ओनली जो ऑब्जेक्ट्स है वही आ रहे हैं। ठीक है, तो बस छोटी 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 सेटिंग्स है, इनको आप करके देख लेना। यहाँ पे अपना सिलेक्शन साइक्लिंग खत्म हो जाता है। क्विक प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन बच गया था, देखो नीचे यहाँ पे पैलेट बिहेवियर जो है, अभी ये कह रहा है कि भाई इसको आप अनचेक अगर रखोगे तो क्या होगा, ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना लेगा। देखो जैसे मान लो मैं लाइन की प्रॉपर्टी देखता हूँ, यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टीज को ऑन करता हूँ, तो एक लाइन की इसने प्रॉपर्टी दिखा दी। देखो लाइन की कितनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है, लेयर दिखा रहा है, लाइन टाइप दिखा रहा है, लेंथ दिखा रहा है, 4 प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ठीक है, सर्किल पे मैं क्लिक करता हूँ, सर्किल की कितनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि भाई प्रॉपर्टीज मेरे को इतनी नहीं देखनी है, मेरे को तो बेसिक दो तीन प्रॉपर्टीज देखनी है, कितने भी मिनिमम देखनी है, तो आप उसकी एक वैल्यू यहाँ से एंटर कर सकते हो। यहाँ आप जो वैल्यू है, जब इस पे जब क्लिक करते हो, ये आपको एक हिंट भी देता है यहाँ पे कि आप कितनी वैल्यू इसके अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये 1 से लेके 30 तक कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी 3, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया एंटर। ठीक है, अभी आपने लाइन पे क्लिक किया, एंटर, यहाँ पे आपने 3 तो एंटर कर दिया, बट यहाँ पे चेक मार्क नहीं किया आपने, यहाँ पे चेक कर दो, ओके करो। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये तीन ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है आपको। ठीक है, सर्किल की अब आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, तीन ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ, ऐसे एंटर किया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, नहीं मेरे को तो 8 9 10 प्रॉपर्टीज चाहिए। मतलब सर्किल के अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी, रेडियस भी होगा उसका और वो सब चीजें होगी। तो अब आपने इस पर क्लिक किया,
तो अब ये किसकी 8-9 प्रॉपर्टी जितनी भी मतलब मैक्सिमम बन पाएगी ये दिखा देगा। ठीक है, कलर दिखा रहा है, लेयर दिखा रहा है, सर सेंटर जो है एक्स साइड में कहाँ क्या कोऑर्डिनेट है, वाई साइड में क्या कोऑर्डिनेट है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, एरिया क्या है, वो सब दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली मान लो कोई ये नहीं लेके अपन कोई इलिप्स ले लेते हैं। इलिप्स अभी मैंने आपको बनवाया नहीं है, ठीक है, बट एक बार एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो इलिप्स की मैक्सिमम ये 5 प्रॉपर्टी दिखा पा रहा है। ठीक है, कलर हो गया, लेयर हो गया, लाइन टाइप हो गया, मेजर रेडियस माइनर रेडियस। ठीक है, आप चाहते हो इतनी प्रॉपर्टीज नहीं देखनी, मेजर माइनर रेडियस, सिर्फ कलर देखना है आपको या लेयर देखना है, तो आपने यहाँ पे अंदर जाके कुछ भी कर दिया कि यहाँ पे मेरे को जो है इतना प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मिनिमम आपने यहाँ पे 2 कर दिया, 2 प्रॉपर्टीज ही देखनी थी मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेयर दिखा, कलर दिखा रहा है और लेयर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका सारा पार्ट जो है ड्राफ्टिंग सेटिंग का पूरा खत्म हो चुका है। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो। कल वाली क्लास के अंदर अपना यहाँ से जो है स्नैप एंड ग्रिड वाला पार्ट खत्म हुआ था। आज अपना पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको जिसको मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो चीजें आगे लिंक होने वाली, आगे काम आने वाली है। ठीक है, स्नैप एंड ग्रिड हो गया, पोलर ट्रैकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट स्नैप आप अपना बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हो, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये भी बाहर से कंट्रोल कर सकते हो। डायनेमिक इनपुट की सारी सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी, छोटी से छोटी सेटिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद आपका क्विक प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजें समझ में आ गई। एक्चुअली इनका प्लेसमेंट कहाँ पे करना है वो सभी है इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आपको कितनी चाहिए वो सब। सिलेक्ट साइक्लिंग के अंदर भी सेम यही चीज है कि कर्सर पे जहाँ पे आप क्लिक करते हो आपका जो है डायलॉग बॉक्स कहाँ पे ओपन होना चाहिए, और वो सब सेटिंग्स है। टाइटल बार को शो करना है नहीं करना, छोटी छोटी चीजें इस तरह से, देखो इस तरह से। अब यहाँ पे बॉटम लेफ्ट के अंदर ऑन हुआ है ये। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी टैब के अंदर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सिलेक्शन साइक्लिंग, क्विक प्रॉपर्टीज, डायनेमिक इनपुट, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, स्नैप एंड ग्रिड, पूरा आपका खत्म हो चुका है सारा, एकदम डिटेल के अंदर, एकदम एडवांस लेवल पे हो चुका है। ठीक है, क्लास करें ओवर। यस सर। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप सारी चीज़ों को, जो है ना, वीडियो को अच्छे से देखो और इनको दोबारा एक बार प्रैक्टिस करके देख लो। ठीक है, बेसिक जो है ये भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आपके क्या टिप्स पे आ जाएगी, कब क्या चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, और करते हैं क्लास में।